हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप सब जानते हो, आप सबके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम में एक मैथ्स में एक फोबिया होता है इंटीग्रेशन का। जैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनते नहीं है। सो इसी फोबिया को खत्म करने के लिए मैंने इंटीग्रेशन का वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है। सो आज की वीडियो में मैं इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको आएगा तो ही आप आगे हाई लेवल के क्वेश्चन बना पाओगे, जिसमें आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, और भी डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन है वो आते हैं। लेकिन अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है। मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा और क्वेश्चन आपके विद इन 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरह के फंक्शन अगर आपको दिखते हैं तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log एफ एक्स और प्लस सी। सी हम क्यों यूज करते हैं? सी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, आपका इनडेफिनिट के फॉर्म में। अगर डेफिनिट होता तो लिमिट दिया होता है, पर यहाँ लिमिट नहीं दिया, मतलब ये क्या है आपका इनडेफिनिट के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर फंक्शन आपका इस तरह के फॉर्म में है, एफ एक्स नीचे है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ है? ऊपर है। अगर आपको जहां भी इस तरह का फंक्शन दिख जाए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ये फॉर्म नहीं यूज करना है, आपके आंसर तुरंत आ जाएंगे। मैं एग्जांपल समझाता हूँ कैसे। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या है? 2x, और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप सभी जानते हो, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और वही आपका ऊपर दिया हुआ है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये आपका क्या है? ये आपका एफ एक्स है और ऊपर वाला आपका एफ डैश एक्स है। तो सेम उसी फॉर्मूले से, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, कि आपका अगर फंक्शन एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स के फॉर्म में है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा? log ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस सी। तो यही क्वेश्चन आपका दे रखा है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो गया? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये एग्जांपल जो बहुत सिंपल है, ये आपका x इंटू लॉग एक्स है, उस फॉर्म में नहीं है पर हम इसको उस फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे? इसको लिखेंगे 1 बाय एक्स और नीचे log x। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अगेन देखिए, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय एक्स, जो ऊपर दे रखा है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ log x प्लस c। आएगा समझ में? सेम देखिए यहाँ पे tan x फंक्शन है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, तो सेम फॉर्मूले से ये बन जाएगा log आपका tan x। सेम कॉन्सेप्ट से, सेम फॉर्मूले से देखा, एक सिंपल फॉर्मूले से ये दो मार्क्स के एमसीक्यूज आपके आते हैं। आप विद इन 10-15 सेकंड में इजीली आंसर निकाल सकते हो। अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे जाऊं, जो कि दे रखा है 1 बाय रूट एक्स और नीचे दिया है रूट एक्स प्लस 1, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने का देखो सबसे बेसिक रूल क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। 1 बाय रूट एक्स और रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे है 1 बाय रूट एक्स और ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? अगर रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव किया जाए तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय 2 रूट एक्स, और यहाँ क्या दिया है? सिर्फ रूट एक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन ये फंक्शन, ये 2 तो बाहर कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स और ये रूट एक्स प्लस 1। अब देखिए ये फंक्शन अब उस फॉर्म में बन गया है। कैसे? रूट एक्स प्लस 1 एफ एक्स है और 1 बाय 2 रूट एक्स क्या आपका एफ डैश एक्स है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो अगर इसका आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 लॉग में रूट एक्स प्लस 1 एंड प्लस सी। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आता है क्वेश्चन में, जहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। आप सब जानते हो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला खुद बनाना चाहते हो तो आप इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। तो जिसको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर
आप इस तरह से सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताइए। सो आज की वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट का बात किया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय एंड थैंक यू।